तो एक रीजन मैंने आपको बताया, एक और रीजन है इसमें, वैसे बुक में कई बार उसे लिखा भी होता है, किसी बुक में नहीं लिखा होता है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, लेकिन जो मेन प्रेफरेंस देते हैं हम वो इसी लॉजिक को देते हैं, ठीक है। एक और रीजन है इसका, सेकंड रीजन, वो है ड्यू टू एक्स्ट्रा वैलेंसी। एक्स्ट्रा वैलेंसी की वजह से भी क्या होता है, ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट सरफेस, जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, देखो सपोज करो आपने कोई एक ए रखा हुआ है जिसकी वैलेंसी ज्यादा है, ठीक है। अब आपको पता है कि वैलेंसी से कंबाइन करता है, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो ये 2 जगह कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है तो ये एक एटम से कंबाइन करता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो इसकी वैलेंसी ज्यादा है, इसकी 4 वैलेंसी है ए की, तो क्या होगा, 2 से तो ये बाउंडेड है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली हैं, तो जो भी कोई आएगा यहाँ पे वो उसके साथ तुरंत कंबाइन करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ये क्या कर सकता है, एडजॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है, टू सेटिस्फाई द एक्स्ट्रा वैलेंसी, टू सेटिस्फाई द, ठीक है। इस एक्स्ट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कर सकता है, एडजॉर्प्शन कर सकता है। तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा वैलेंसी है किसी भी मेटल की, उसकी वजह से, अब इलेक्ट्रॉन है तो घूमता रहेगा, अब कोई भी पार्टिकल अगर उससे मिलता है तो उससे तुरंत कंबाइन करके क्या बना सकता है, ये एडजॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें है टू सेटिस्फाई द एक्स्ट्रा वैलेंसी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट सरफेस। जो सरफेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो एक्स्ट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकता है, एडजॉर्प्शन कर सकता है। तो ये 2 रीजन है, लेकिन जो पहला रीजन है उसको ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इसको कम माना जाता है, ठीक है। आप दोनों लिख सकते हो और एक उससे तो लिखना ही लिखना है, उसी में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये भी आपके नॉलेज के लिए रहेगा। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन होता है, यानी एडजॉर्प्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट इज टू बैलेंस द residual force and second is to satisfy the extra valency present in the particle of surface। तो ये दोनों क्लियर हुए आपको, एनी डाउट? यस सर। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, कोई बता सकता है क्या हो सकती है, ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक। श्रुति राइट है, और नहीं आप मिस कर गए, और इसके अलावा कोई आंसर? देखो एक्सोथर्मिक जो होती है, सॉरी एडजॉर्प्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक होती है। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आप पता करोगे। जैसे सपोज करो कि जहां पे, जैसे एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होती है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहां पे हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पे हीट रिलीज होगी, क्वेश्चन है कि क्यों होगी। जैसे सपोज करो आपने मेटल लिया और मेटल सरफेस है ये, ठीक है, मेटल सरफेस है। अब इस मेटल पे ये हाइड्रोजन गैस डाली आपने, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, यहाँ पे करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखना कभी भी पूरे केमिस्ट्री में इस चीज का ध्यान रखना कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वहां पे हीट रिलीज होती है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। अभी मैंने बताया था कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से इसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा तो ध्यान रखना वहां पे हीट रिलीज होती है, निकलेगी बाहर। तो हीट रिलीज होगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हीट रिलीज होगी तो ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आप समझ जाओ कि हीट रिलीज होगी। और अगर कहीं पे फोर्स ऑफ रिपल्सन है, यानी कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो वो हर हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी मैक्सिमम केस में, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ दें। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये समझ में आया आपको कि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें हीट निकलेगा। क्यों होता है? क्योंकि सरफेस पार्टिकल और जो एडजॉर्बेट होता है इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसको अपनी तरफ खींचेगा ये। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे भी लगेगा वहां पे हीट क्या होती है? रिलीज होगी। और हीट रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो समझ में आया ये? यानी कि ये जो अनस्टेबल है ये किस में चेंज हो जाता है? स्टेबल में। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एनर्जी से किस में चेंज हो जाता है? ये लेस एनर्जी में। तो लेस एनर्जी में चेंज होगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जो भी स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होती है, और जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखा होगा आपने, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्लास में भी देखो आप, बहुत ज्यादा एनर्जी है जो घूमता रहेगा, कभी इधर घूमेंगे कभी उधर, कभी अनस्टेबल है घूमता रहेगा। और एक होते हैं जो शांति से बैठे रहेंगे बस, ठीक है, तो स्टेबल है वो बिल्कुल। तो एक अनस्टेबल होगा और एक स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? अनस्टेबल से ये स्टेबल में चेंज हो जाता है। इसकी एनर्जी ज्यादा है वो उससे किस में चेंज होती है? लेस एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें कि एडजॉर्प्शन है जो ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों? तो इसका आंसर क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ जाऊं? यस नो रिप्लाई करना मुझे, आया या ये नहीं आया। जो ये लॉजिकल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको ये आने चाहिए, और यही मैं क्वेश्चन में देता हूं आपको, तभी आप उसे अटेंड किया करो। जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसके तो उसमें ऐसी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ। ओके, तो इसमें देखो ये पूरे 2 स्टेप में ये खत्म हो सकती है। पूरा ये जो एडजॉर्प्शन है ये 2 स्टेप में हमारे पास खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको इसके लॉजिकल क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ये है। अब एडजॉर्प्शन के टाइप्स होते हैं, एडजॉर्प्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और सेकंड होता है इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको शॉर्ट में भी कहा जाता है, इसे फिजी कह देंगे, फिजिजॉर्प्शन, और इसे केमिजॉर्प्शन। तो शॉर्ट में भी लिखा होता है कई बार और लॉन्ग में भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। अब कहते किसे, देखो फिजिकल किसे कहेंगे और केमिकल किसे कहेंगे। फिजिकल का मतलब होता है जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे आपने मेटल लाए तुरंत गैस इसके ऊपर से लग गई, तो ये क्या है? फिजिकल है, क्योंकि अभी लगी फिर निकल जाएगी बाहर, फिर गैस लगी है निकल जाएगी, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगा हुआ। गैस अभी लगी थी फिर निकल गई, उसकी कोई गारंटी नहीं है किस समय तक रहती है।
तो ये गैस लगी निकल गई, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वीक कौन सा सबसे? वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होता है किसके बीच में? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। तो उस एडजॉर्प्शन को हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल मतलब वीक हो गया, फिजिकल। और केमिकल का मतलब होता है जब इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्बेट। जैसे आपने पेंट कर दिया, अब वो निकलेगा नहीं किसी भी हालत में, बहुत फास्ट है तो फिर वो बर्बादी हो जाएगा, ठीक है, बेकार हो जाएगा, या फिर निकलेगा ही नहीं। यानी केमिकल तरीके से लगा होता हो, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे कौन सा है? इसको कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, तो उसे कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। फिर से इसे बताता हूं दोबारा। देखो, फिजिकल, फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो एडजॉर्बेट होता है और एडजॉर्बेंट होता है, इसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे वीक फोर्स कौन सा है? वीक वैंडरवॉल फोर्स। आपने सुना होगा, वैंडरवॉल फोर्स सबसे वीक फोर्स माना जाता है। जब वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो उसे कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी वैंडरवॉल फोर्स और वीक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये तो आप देखो एग्जांपल, कोई मेटल लिया आपने, इसके ऊपर से गैस रख गई, अभी गैस लगी थी, फिर ये गैस निकल गई, यहाँ से गैस आ रही है, जैसे आपकी बॉडी है, गैस आई यहाँ से निकल रही है, यहाँ से गैस आ रही है, यहाँ से निकल रही है। तो ये वीक फोर्स है, ठीक है। ये कहीं पे भी हो सकता है, इसके लिए कोई एनर्जी जरूरत नहीं होती है। एक होता है केमिकल, केमिकल एडजॉर्प्शन, जो एक बार लग गया तो लग गया, फिर उसके बाद आप उसे निकाल नहीं सकते हो। यानी जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, यहां पे इस फोर्स को कहते हैं कोवेलेंट फोर्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। ऑन हियर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, ठीक है। तो इसमें आप अगर इसे लगा दो एक बार, तो फिर आप इसे निकाल नहीं सकते। जैसे यहाँ पे था, गैस आई निकल गई, आई निकल गई, आई निकल गई, तो फिजिकल है ये। केमिकल में क्या हुआ? अगर आपने कोई ये आयरन मेटल लिया और इसके ऊपर से पेंट कर दिया, अब ये निकाल नहीं सकते आप एकदम से, ये निकलेगी नहीं अपने आप से, आपको फोर्स अप्लाई करोगे तब निकालोगे, नहीं तो निकलेगा नहीं। यानी केमिकली तरीके से आपने इसे लगा दिया है, ठीक है, अब निकलने का नहीं है बाहर। तो इस तरीके का जो फोर्स होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है, उसे कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। यानी इसमें जो एडजॉर्बेट है, जैसे आयरन है और ये पेंट है, इसके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो उस एडजॉर्प्शन को हम कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, ये कहीं पे भी लग सकता है। अब गैस से आप कोई भी चीज को ले आओ, कोई भी आपने यहाँ पे शुगर ही रख लिया, थोड़ी देर में देखो आप इसके ऊपर से गैस लगी हुई है, ठीक है। तो ये गैस इसके ऊपर से लगी है, वो तो किसी के ऊपर भी लगेगी, लेकिन अभी लगी फिर ये निकल गई, फिर लगेगी फिर निकल जाएगी, तो इसमें कोई फोर्स है ही नहीं। तो जहां पे भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, उससे हम एक नाम दे देते हैं वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वीक फोर्स होता है ये। तो पहली इसकी डिफाइन है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और केमिकल में कोवेलेंट बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को फिजिकल और केमिकल की डिफाइन? इज इट क्लियर? यस, नो? आगे बढ़ जाऊं? कोई चीज नहीं आए तो आप पूछ सकते हो आप इसे।
अब इसमें देखो, इसमें डिफरेंस आता है कई बार। 3 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें कि फिजिकल और केमिकल इन दोनों में डिफरेंस बताओ, और 3 नंबर का पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, आपको 6 डिफरेंस देने पड़ेंगे क्योंकि इसके डिफरेंस ज्यादा होते हैं। तो इसमें अगर 3 नंबर का आया है, कई बार पूछा है इसमें 3 नंबर का, तो अगर ये 3 नंबर का पूछा है तो आपको 6 डिफरेंस देने हैं इसमें। और अगर 2 नंबर का पूछा है तो आपको 4 डिफरेंस देने हैं। इसको ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो आपको 1 मार्क्स में 2 डिफरेंस देने होते हैं। 1 मार्क्स के 2 डिफरेंस। और अगर जिसमें डिफरेंस कम होते हैं उसमें 1 मार्क्स का 1 ही डिफरेंस होता है। अगर आपने इसमें 3 ही लिखे या 2 लिखे तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा। तो ये पहले ही बताया जाता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास आया और यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है और यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कितना लिखना है किसके लिए। प्रॉपर्टीज में देखो, पहली चीज मैंने आपको बोला डिफाइन। सबसे मेन चीज क्या है, कभी भी आप किसी का डिफरेंशिएट करोगे तो डिफाइन लिखना जरूरी है उसमें। वो एक पॉइंट हो गया, उसका पहला पॉइंट वही हो गया कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक फोर्स होता है, वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें होता है जो, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलीज होती है, क्योंकि जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो कोई चीज अट्रैक्ट होगी। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो क्या होगा, कोई मेटल में कोई चीज आएगी? अगर सपोज करो ये मेटल के पार्टिकल हैं और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ से कोई चीज आएगी? और अगर इसमें ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसकी क्वांटिटी से डिटरमाइन होगा कि कितनी हीट रिलीज होगी। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों में है, लेकिन एक में क्या है, कम है, वीक है, तो इसमें क्या होगा, कम हीट निकलेगी बाहर। एक में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें ज्यादा हीट निकलेगी बाहर। तो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगी, और जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतना हीट कम रिलीज होगी। ये ध्यान रखना, ये पैरामीटर्स होता है कि वो बोल देगा किस केस में ज्यादा हीट निकलेगी। तो आप समझ जाओ कि अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, हीट भी कम निकलेगी बाहर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो इससे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि किस केस में ज्यादा हीट रिलीज होगी और किस केस में कम हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे डिफरेंस हैं, लगभग 8-9 डिफरेंस है इसमें। एक और बता देता हूँ, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी तो ये क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल में कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी के भी साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो सकता है। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी रख दो, A to Z, दुनिया की कोई भी चीज रख दो तो गैस इसके ऊपर से तो एड्जॉर्ब होगी होगी। तो फिजिकल तो किसी भी केस में हो सकता है, यानी इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। लेकिन केमिकल रिएक्शन कब होती है, ये हाईली स्पेसिफिक होती है। अगर आप वाटर भी बनाओगे तो ये इसके लिए प्लेटिनम सरफेस की जरूरत होती है, आपको ध्यान होगा। नहीं तो H2 और O2 तो एटमॉस्फेयर में है तो ये तो कप का वाटर बना देते, लेकिन बनता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये प्लेटिनम सरफेस में बनता है। ये तो ये प्लेटिनम सरफेस यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जब आपस में कंबाइंड होंगे और स्पेसिफिक सिचुएशन में तब जाके वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन किस केस में होगा, हाईली स्पेसिफिक, जब सारी कंडीशन फॉलो करोगे कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, कैटलिस्ट ये वाला यूज होना चाहिए। जब आप सारी कंडीशन को फॉलो करोगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी केमिकल रिएक्शन अपने आप ऐसे नहीं हो जाएगी। फिजिकल आराम से हो सकती है क्योंकि फिजिकल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, फिजिकल के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन केमिकल के लिए हाईली स्पेसिफिक है। अगर आपने ये स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो नहीं किए तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनने का, यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं होगा अगर आपने वो सारी कंडीशन फॉलो नहीं करी तो।
अगर वाटर बनाना आसान होता तो लोग घर घर में बना देते, लेकिन उसके लिए कितना टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, प्रेशर कितना होना चाहिए, कैटलिस्ट कितना है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं, क्योंकि इन जनरल कहीं पे भी इसे बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सारी कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो केमिकल चीज होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है, जबकि जो फिजिकल होती है ये नॉट स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, 2 पॉइंट आज बताए हैं मैंने, कल इसका डिफरेंस होगा और एप्लीकेशन होंगे, कुछ पॉइंट 1-2 लॉ चलेंगे, तो ये चैप्टर, ये पॉइंट आपका फिनिश हो सकता है कल का। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लॉजिकल क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं वो आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और 2 नंबर के। 1 नंबर का बहुत पूछा गया है और 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस। तो मैं कल इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बाय बाय।